हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड के ऊपर। आज से काफी महीने पहले नवंबर 2023 के स्टार्टिंग में हमने ये वाला वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि क्या आवास फाइनेंशियल 1000 के भी नीचे जा सकता है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी थी, दैट इज 1265, जिसकी लाइन अभी भी मेरे स्क्रीन पे लगी हुई है। अगर इसके नीचे आवास जाता है तो 1000 प्लस भी वो 1000 के नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो गेट खुल जाएंगे। अभी आज की डेट में उस बात को लगभग 4 महीने हो चुके हैं, तो अभी की डेट में सिचुएशन क्या बनती है उसको हम रिव्यू करते हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं, आवास फाइनेंशियल में मैंने थोड़ा अमाउंट लगा रखा है। अभी की डेट में मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं, क्या मैं यहां पे नया अमाउंट ऐड कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्या इसमें बॉटम आउट के इंडिकेशंस आ गए, उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। ध्यान रखिए, आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पता है आपका वीडियो आने में मुझसे थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे आवास का नंबर लगा है, आपके स्टॉक का नंबर भी लगेगा। मेरी कोई भी गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करने का कष्ट करिए, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल थोड़ा टाइट है, वरना आपके लिए मैं डेली वीडियो भी ला सकता हूं, बट थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। तो कमेंट करने में कंजूसी मत करिए, बिंदास कमेंट करके बताइए कौन से स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए। जो भी डिस्कशन हो उसके एजुकेशन पर्पज से लीजिए और उससे सीखने की कोशिश करिए। अगर आपके पास कोई एडवाइजर है तो उसके साथ भी कंसल्ट करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एडवाइजर फ्री भी अच्छी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। आवास फाइनेंशियल के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, स्टॉक ने कोविड के क्रैश में 60% का करेक्शन यहां पे किया था, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद में अपने बॉटम से स्टॉक जो है लगभग 3 गुना हो गया था, यहां पे देखिए 3-4 गुना हो गया था, और स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे 287% के। ये स्टॉक सीधा 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक गया था। वहां से स्टॉक अगेन जो है वो 60% करेक्शन जो है वो अभी तक कर चुका है, जो कि सेम करेक्शन है जो कि कोविड के क्रैश में हुआ था। तो फिलहाल की डेट में इसकी फंडामेंटली सिचुएशंस क्या है वो भी हमें समझनी होगी। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आपने पुराना वीडियो देखा होगा, फंडामेंटल मैंने रिव्यू किया है, बट अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से फंडामेंटल रिव्यू के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। तो आप बेसिक लेवल फंडामेंटल में देख लीजिए, क्वार्टर रिजल्ट में आपको पता चलता है कंपनी के क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये कंपनी लगभग 500 करोड़ की सेल्स करके 100-125 करोड़ के प्रॉफिट को अपनी जेब में लेके जाती है। नेट प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, मतलब इतना प्रॉफिट बचाना बहुत बड़ी चीज होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 20% से ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसकी आप ग्रोथ देखें सेल्स की तो भी काफी अच्छी नजर आती है। प्रॉफिट देखिए 100 करोड़ से ऊपर के कितने क्वार्टर निकाल दिए कंपनी ने, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के लिए। अब अगर इसका ईयरली P&L आप देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कंपनी लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो घर लेकर जा रही है 2000 करोड़ के लगभग की सेल्स करके। अगर आप 550 से 500 करोड़ का प्रॉफिट घर लेके जा रहे हो, दैट मींस आपके फंडामेंटली तो दिक्कत नहीं है, ये तो हमें मानना होगा। इसकी सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हो, प्रॉफिट की ग्रोथ भी आप देख सकते हो। इश्यू ये हो सकता है कि शायद मार्केट को आने वाले समय की ग्रोथ नजर ना आ रही हो, तो उसके लिए चलिए इसकी सेल्स ग्रोथ को देखिए कि इसने कैसे मेंटेन करी है अपने सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल 10 साल में, काफी अच्छी है। अगर इसकी हम सेल्स ग्रोथ के अलावा यहां पर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो एक्सेप्शनल नहीं है, तो उसके बाद करेक्शंस भी होते हैं, ये तो हमें पता ही है। स्टॉक प्राइस CAGR कुछ ज्यादा डाटा होगा नहीं, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 साल भी अभी पूरे हुए हैं रिसेंट में ही, तो कोई बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी काफी अच्छा नजर आता है, तो फंडामेंटली यहां तक तो कुछ खराब नहीं है। अब दिक्कत है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहां पे इसके MD प्रमोटर ने कुछ ना कुछ माल बेचा है, कुछ गड़बड़ करी है, तो वो 3 साल से अब आप देख सकते हो होल्डिंग जो है 10% के लगभग उन्होंने कम कर ली है। तो ये इश्यू है, पब्लिक को भी ये इश्यू दिखता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये होल्डिंग पब्लिक के पास गई है? द आंसर इज नो। ये होल्डिंग FIIs और DIIs के पास गई है। तो यहां पर ये देखिए कि FIIs और DIIs यानी बड़े प्लेयर से बड़े प्लेयर के हाथ में ही होल्डिंग शिफ्ट हुई है, स्मॉल प्लेयर्स का इसमें कोई रोल नजर नहीं आता है। तो यहां पर हमें यह मानना होगा कि पब्लिक को माल चिपकाया गया है, ऐसा तो कोई थ्योरी हम नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, आप कंपनी के अंदर इंटरनल क्या इश्यूज है वो मुझे नहीं पता, ना मुझे कंपनी फोन करके बताएगी, ना आपको बताएगी, ना हम इतनी रिसर्च करने के लिए एज ए रिटेलर इतना सोच सकते हैं। हमारे कोई कंपनी के अंदर के सोर्स नहीं होते हैं। हाँ, उसके लिए थोड़े स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ा स्मार्ट प्लेयर होता है, कोई इंस्टीट्यूशन से कनेक्शन होता है, वो पता लगा लेता है कि कंपनी के अंदर क्या दिक्कत है, लेकिन हम उसको चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। बात करते हैं चार्ट पे कि चार्ट कंपनी का क्या बोलता है। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा हियर। इस डाटा को हम यहां से हटाना चाहेंगे और मैं आपको सिंपली प्लेन डाटा दिखाकर यहां बात करना चाहूंगा कि आज की डेट की सिचुएशंस जो है वो क्या हो सकती है, ताकि देखिए हर चीज को हम सही तरीके से देख पाए, तो हमारे पास उस चीज का नजरिया जो क्लियर होता है कि हाँ हमें किस नजरिए से उस स्टॉक में काम करना है। फिलहाल आप देखिए यहां पर वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी तब तक ट्रेंड नेगेटिव था, क्या अभी पॉजिटिव हुआ? नहीं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एक चीज क्या है, अभी साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है। आप देखिए साइडवेज टू नेगेटिव, यहां पर
वीकली चार्ट पे ट्रेंड है साइडवेज टू नेगेटिव, एकदम क्या पॉजिटिव हुआ है? नहीं हुआ है, नेगेटिव तो अभी भी है। स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1265 का लेवल रहने वाला है। अगर इसके नीचे स्टॉक आता है तो दिक्कत होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, चिंता होगा, भय होगी, दुख होगा, तनाव होगा, उत्पीड़न होगा, सारी चीजें हो जाएगी जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर है इसके नीचे 1265 के नीचे, क्योंकि 1265 के नीचे आपके लिए 1100 और 1000 के गेट भी खुल जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यहां आएगा ही, लेकिन वो गेट खुल जाते हैं। यानी 1265 एक रिव्यू पॉइंट है उन लोगों के लिए जो यहां से इन्वेस्ट करके बैठे और उन्हें वो कोई देख रहे होंगे तो वो जरूर इसका ध्यान रखेंगे। 1265 के नीचे शायद और ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर आए, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या क्या होगा वो आगे बात करेंगे। लेकिन इतना पता चल गया चार्ट साइडवेज टू नेगेटिव है। ऊपर में चार्ट के बुलिश होने के लिए लास्ट वीडियो में हमारा लेवल जो था वो 1810 था। मैंने बताया था कि बॉटम आउट के इंडिकेशन जो होंगे वो इस लेवल के ऊपर होंगे, इस लेवल के ऊपर। जब 1810 के ऊपर जाएगा तब मुझे क्लियर होगा कि बॉटम आउट हुआ है और तभी मैं यहां पे एक साइजेबल अमाउंट लगाऊंगा, तब तक मैं बड़ा अमाउंट यहां नहीं लगा सकता। ये लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। अभी की डेट में क्या 1810 वैलिड है? आंसर इज नो। अब 1810 की जगह यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ₹1625 ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर स्टॉक आता है तो यहां पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना हो जाएगी। ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है यहां पर 1265 के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1265 के ऊपर आते कुछ हो गया, सस्टेन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना सस्टेन करे बिना कुछ नहीं होगा। सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो हम सोच सकते हैं 90% चांस होंगे कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर अब सस्टेन कर गया इन फ्यूचर निकल कर, तो मान लीजिएगा कि जो बॉटम लगना है वो लग चुका है। मैं ऐसा मानूंगा कि जो लगना है वो लग चुका है और फिर वहां पे वन टाइम परचेज का भी चांस होगा स्टॉप लॉस के साथ में, और वहां पे एक स्विंग खेलने का भी चांस बन सकता है, जिसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। तो यहां पे 1625 ये इंपॉर्टेंट लेवल हुआ आज की डेट का, और बड़ा वाला लेवल जो है 1810 वो आज भी वैलिड है, बिकॉज स्टॉक जो है इस वेव के हाई को काटता है तब जाके कुछ मोमेंटम इसमें नया क्रिएट होगा। ये हमें नोट डाउन करना है। अब इसके मंथली चार्ट पे बात करते हैं। आइए यहां पर देखते हैं मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर, दिस इज द मंथली चार्ट। इसकी हम बात कर लेते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है। मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 5 महीने का मोमेंटम इस एक कैंडल ने काटा था, जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। ये लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक नेगेटिव चीज हुई है। और अब आप देखिए 1 2 3 4 5 5 महीने से स्टॉक जो उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो पिछले लगभग 1.5 साल से जो है वो स्टॉक इसी रेंज के आसपास, 1-1.5 साल से इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। यानी फ्रेश गिरावट नहीं आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, थोड़ा थमिए, रुकिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। स्टॉक में फ्रेश गिरावट नहीं आ रही है, स्टॉक वही है जहां 1 साल पहले था। दैट मींस क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन। क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन। मेरा मकसद आपको सिखाना, आप सीखते हैं मुझे खुशी होगी, नहीं सीखते तो आपकी इच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है स्टॉक में 1 साल से? दिस इज कंसोलिडेशन। क्या है ये कंसोलिडेशन है इस रेंज में, इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज कंसोलिडेशन। तो इस रेंज से आप जब निकलोगे ना, इस रेंज से ऊपर निकले तो तेजी, नीचे गए तो मंदी। सिंपल कहानी है, कुछ बड़ा इसमें रॉकेट साइंस जैसा है ही नहीं। लेकिन इतना क्लियर हो गया 1 साल से कंसोलिडेशन है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक के लिए ये लाइंस जो हमने यहां पे लगाई है 1260 वाली, ये पीछे देखो यहां पर क्या थी, यहां पर ये रेजिस्टेंस थी, इसको काट के स्टॉक ऊपर गया था। तो आज की डेट में क्या बना हुआ है? सपोर्ट। और ये सिर्फ डेली या वीकली चार्ट पे नहीं था, मंथली चार्ट पे भी है। अभी मंथली ट्रेंड क्या हो गया है? क्या नेगेटिव है? आंसर इज नो। मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड के लिए भी आंसर एक ही आता है, साइडवेज टू नेगेटिव। साइडवेज टू नेगेटिव ये मंथली ट्रेंड अभी चल रहा है, और जहां पर साइडवेज का पोर्शन जो है वो ज्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। साइडवेज टू नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव ज्यादा नहीं है, साइडवेज का ट्रेंड जो वो ज्यादा चल रहा है। यानी नेगेटिविटी कम है, साइडवेज इसमें ज्यादा हो चुका है। और यहां पर अगर आप ऊपर की रेंज में देखना चाहें तो मैं एक लाइन आपके सामने और लगाना चाहूंगा। इस लाइन को हम लोग यहां पर प्लेस करना चाहते हैं। चलिए इसको हमने यहां पर प्लेस किया। ये देखिए 1630 के आसपास अगर आप ध्यान से देखते हैं, इन्हीं लेवल्स को पीछे भी स्टॉक ने देखिए अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट दिया है, और रिसेंट में भी इन लेवल्स को रेस्पेक्ट मिल रही है। जो 1625 1630 की बात थी वो यहाँ पे हम 1630 पे शिफ्ट कर सकते हैं, 5 रुपए और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर तेजी की संभावना और खुल जाएगी। यहां तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, इतना क्लियर हो जाता है। अगर बात कर ली जाए इसी पे हम डेली चार्ट पे कि आज की डेट में डेली चार्ट क्या बोलता है, सो हैव अ लुक एट डेली चार्ट। ये है यहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा स्टॉक जो है यहां पर मार्च 2022 में इस लाइन का ब्रेकडाउन करता है।
बाद में इसके ऊपर सस्टेन कभी करा ही नहीं, हल्का फुल्का सस्टेन यहां पे हुआ था, उसका एग्जिट भी इसने इसे इसी लाइन के आसपास दे दिया था, तो कोई साइजेबल मूव इसने नहीं लिया। और अब आ गए हो आप मार्च 2024 में, तो अब कंपनी के फंडामेंटल तो खराब नहीं है। अब इसके पीछे मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जो भी फंडामेंटल देख के खाली डिसीजन बनाते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है फंडामेंटल का रोल होता ही है, हम फंडामेंटल वालों को ही टेक्निकल वाले फॉलो करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल वाले जो प्राइस एक्शन कर रहे हैं हम टेक्निकल वाले उसी को फॉलो करते हैं। अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखो तो कंपनी यहां भी अच्छी थी, यहां भी अच्छी थी और यहां भी अच्छी है, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, अगर खाली फंडामेंटल देखता तो फंडामेंटल के साथ साथ मुझे टेक्निकल देखने ही होंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर क्या फंडा चल रहा है वो मुझे बताने वाला कोई नहीं है, और कंपनी के अंदर क्या फंडा चल रहा है वो जिनको पता है वही ये प्राइस एक्शन बना रहे हैं और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को समझो, मैं टेक्निकल के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट हूं, लेकिन फंडामेंटल को देखूंगा टेक्निकल की हेल्प से। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है मुझे कोई फोन करके नहीं बताएगा। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो उन लोगों को पता है जिनका पैसा मोटा लगा है, बड़ा लगा है, वो ध्यान में रख रहे हैं। या स्टॉक में ट्रेंड कब आएगा, स्टॉक में बुल्स कब एक्टिव होंगे, स्टॉक में कब तेजी बन सकती है, वो फंडामेंटल की जगह मुझे टेक्निकल बताएंगे, और वो टेक्निकल फंडामेंटल वालों से ही बनते हैं। टेक्निकल कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप और मैं बनाते हैं, वो फंडामेंटल वाले ही बनाते हैं। इस चीज को समझिए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे थे तो 2 साल से फिर चला क्यों नहीं, 2-3 साल हो गए स्टॉक चला क्यों नहीं? जिस वैल्यूएशन पे आज आपको स्टॉक अवेलेबल है 1400 रुपए के आसपास, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं ध्यान से तो आप मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, ये रेंज तो यहां पर भी अवेलेबल थी 2019-20 के अंदर, तो स्टॉक 5 साल पुराने भाव पे है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप लोग कहो कि फंडामेंटली ऐसा होगा, फंडामेंटली वैसा होगा। फंडामेंटल के ऊपर जो है रिटेल भाई पैसा नहीं बना सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी, क्योंकि कब फंडामेंटल में क्या होगा आपको पता नहीं चलने वाला है, और ये रियलिटी है। कुछ एक स्मार्ट प्लेयर हो सकते हैं जिनको पता चले, तो वही लोग तो मोटी क्वांटिटी में जब बाय सेल करते हैं वो हमें यहां पे दिख जाता है चार्ट पे, हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई टेक्निकल को सीखो, टेक्निकल पे जानो और टेक्निकल की मानो भी। 80% 90% चीजें टेक्निकल के ऊपर दिख जाएगी, 10% तो देखो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो कहीं नहीं दिखता है। इस बात का ध्यान रखिए। टेक्निकल सीखने के लिए वेव एनालिसिस की डिटेल जो है व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हो, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर ये जो है हमें पता चल गया स्टॉक इन लेवल्स के नीचे है। अब स्टॉक के लिए आज की डेट में जो ये प्राइस चल रहा है वो ये प्राइस आ रहा है लगभग 1560 के आसपास, यानी कि डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट कह रहा है कि मैं अभी साइडवेज टू नेगेटिव हूं। डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो साइडवेज टू नेगेटिव है, इसमें भी क्या है S2N है, लेकिन डेली चार्ट कह रहा है मैं बुलिश हो जाऊंगा 1560 के ऊपर आने के बाद। तो अब हमारे पास 3 लेवल्स आए। डेली महाराज बोले 1560, वीकली महाराज बोले 1625 और मंथली महाराज जी जो है वो बोले 1628 या 1630 मान लो। तो हम इसको प्रेफर मानेंगे कि इसके ऊपर जाते ही क्या होगा, अब मुझे बॉटम आउट के इंडिकेशन आएंगे, बॉटम आउट के इंडिकेशन आ जाएंगे। मतलब 90% चांस है, इंडिकेशन का मतलब प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, और गारंटी किसी चीज की नहीं है। यानी अगर स्टॉक अभी यहां से 1630 के ऊपर चला जाता है, सस्टेन कर लेता है, मैं लिख देता हूं सस्टेन, वरना कई लोग एक कैंडल बनते गएंगे, देखो जला गया चला गया, सस्टेन कर लेता है, तो यहां पर जो बॉटम लगना था हम मान लेंगे वो लग चुका है, मैं ऐसा मान लूंगा, और फिर उसी के हिसाब से मेरे डिसीजन भी स्टॉक पे बन जाएंगे। देखिए मैंने कोशिश करी है मैं आपको समझा पाऊं, बाकी देखो मेरी कोशिश मैं कर सकता हूं, आप लोगों को पसंद आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं माफी मांग सकता हूं आपसे उसके लिए। अब चलिए वापस हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, और मैं वो एक एग्जांपल वापस याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था इस कंपनी के रिलेटेड, कि देखिए याद रखिए टेक्निकल को क्यों देखना जरूरी है, और टेक्निकल कई बार फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस खराब है। घर में आपकी मदर है, आपकी माताजी है, आपकी सिस्टर है, आपकी बीवी है, वो खाना बनाती है, क्या रोज सब्जी का टेस्ट एक जैसा आता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं आ सकता। मदर जो खाना बना रही है 100 में से कई बार एक रोटी जो होती है वो जल भी जाती है, तो क्या हम ये कहते हैं कि आपको खाना बनाना नहीं आता? ऐसा नहीं होता है। चांसेस तो यही है ना कि उनको अच्छा खाना बनाना आता है, हो सकता है जिस दिन गेस्ट आए हो घर में उसी दिन खाना अच्छा ना बना हो, तो क्या ये कह दिया जाएगा कि उनको खाना बनाना नहीं आता? आता है, संभावना तो यही थी कि वो अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन क्या पता क्या हुआ और वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे हम ये चीज छीन ले कि आपको खाना बनाना नहीं आता। और क्या इस चीज की गारंटी है कि आपकी मदर जो है आपकी सिस्टर को खाना बनाना सिखा रही है? समझिएगा, मदर ने आपकी सिस्टर को खाना बनाना सिखाया, क्या गारंटी है मदर जितना टेस्टी खाना ही सिस्टर बनाएगी, या सिस्टर उतना टेस्टी खाना कभी बना ही नहीं पाएगी? ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं, कुकिंग एंड चार्टिंग दोनों आर्ट है,
सिखा आपको कोई भी देगा, तड़का आपको एक्सपीरियंस का लगाना पड़ेगा, कुकिंग में भी और चार्टिंग में भी, वरना आप अपनी मदर जैसा भी खाना नहीं बना सकती अगर आप फीमेल है। और अगर आप मेल है तो अपनी मदर से सीख लीजिए खाना। मुझसे जयराम जी कर लेना, अगर आप उनके जैसा टेस्ट का खाना बना लो तो नहीं बना सकते। या तो उनसे अच्छा बनेगा या फिर उनसे थोड़ा एवरेज बनेगा, उनके जैसा एग्जैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस का तड़का उसमें लगेगा ही लगेगा, 100% लगता है। तो सेम चार्टिंग पे होता है, सेम टेक्निकल पे होता है, कि ऐसा नहीं है कि हर बार फॉलो होते हैं। इसीलिए हर किसी चीज को पॉसिबिलिटी के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए एक स्टॉप लॉस भी रखा जाता है। बात करते हैं आज की डेट में कर क्या सकते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट हमने कन्वर्ट किया और यहां पर देख लेते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एकदम हाई से कोई इन्वेस्टेड है, तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगी। सबसे पहले ये देखो कंपनी का फंडा कैसा है। कंपनी का फंडा जो है वो एकदम ओके है, सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का टेक कैसा है, टेक जो है वो साइड टू नेगेटिव है। तो अब ये बताओ कि फंडामेंटली ओके कंपनी है, कोई इश्यू नजर नहीं आता। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई बड़े प्राइस से ऊपर से इन्वेस्टेड है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से कोई इन्वेस्टेड है, तो बेचने में आई डोंट थिंक कोई समझदारी होती है। मैं होता तो नहीं बेचता, मैं वेट करता कि कुछ यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस आए तो इसको और एक्यूमुलेट करते। पॉजिटिव इंडिकेशन आने पे, अब वो पॉजिटिव इंडिकेशन या तो 1625 के ऊपर, 1630 के ऊपर, या फिर नीचे मानो करीब 1000 रुपए 800 रुपए, क्या पता कुछ गिरावट में स्टॉक मिल ही जाए, तब मैं लेने की सोचता, वरना मैं नहीं सोचता। अभी लग गया तो लगा हुआ है, साइडवेज है, बैठे रहो। साइडवेज में बेचने में कभी समझदारी नहीं होती, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। या फिर वो बंदा बेचता है जिसे दिखता हो कि इसको बेचकर क्विक मैं यहां से जितना लॉस हो रहा है उतना दूसरे स्टॉक में कवर कर सकता हूं, तब ऐसा किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है। ये हुई उसकी बात। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है क्या। तो सबसे पहले फ्रेश इन्वेस्ट वालों देखो, यहाँ पर बात करो फंडा कैसा, फंडा अगेन ओके। टेक कैसा, टेक बात करें तो S21 साइडवेज टू नेगेटिव। तो अब ये क्वेश्चन और करना होता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के टाइम, बॉटम बना क्या, बॉटम आउट के इंडिकेशन है क्या। आंसर इज नो। बॉटम आउट के इंडिकेशंस फिलहाल तो यहां पे हमें नहीं दिख रहे। तो बॉटम आउट के इंडिकेशंस हमें नहीं दिख रहे यहां पे, तो क्या यहां पे पूरा पैसा डाला जा सकता है। आंसर इज नो। वहां पे पूरा पैसा नहीं डलता। वहां पे अगर पार्ट्स में लेना हो, यानी किसी को पार्ट्स में लेना हो कंपनी को, या फिर एक्यूमुलेट करना हो, या फिर एसआईपी करनी हो, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर, क्योंकि बॉटम आउट वो नहीं है ना। बॉटम आउट नहीं हुआ तो क्या पता स्टॉक 600 ही आ जाए। बॉटम आउट नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वही लेते हैं जो रिस्की प्लेयर हो, जो यहां पर पार्ट्स में एक्यूमुलेट या फिर एसआईपी के मोड में जाते हो, तो उनके काम का होता है। क्या आप इस कैटेगरी में हो, देख लो। वन टाइम वालों के लिए तो क्लियर नो बन जाता है, ये हमें समझना होगा। अब यहां पर स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, फिर मेरा डिस्क्लोजर भी मैं आपको दूंगा। यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, तो आइए बता देता हूं। राइट नाउ तो नहीं है, ₹1630 के अबो बन जाएगी, 1630 के अबो। यस, स्विंग ट्रेड एक एक्टिवेट हो सकता है, स्विंग एक्टिवेट होगा। उस केस में सपोर्ट क्या रहेगा, ₹1460 सपोर्ट रहने वाला होगा। और यहां से स्टॉक जो है 1460 के बाद में 1720, 1810 और 1880 प्लस के जो गेट है वो खोल देगा। कब खोल देगा, 1630 के ऊपर जाएगा तब खोल देगा। फिर 1720 आते ही ट्रेलिंग करना होगा, तो ट्रेलिंग जिसको आती है वही कर सकता है, नहीं आती तो कोई इलाज नहीं होगा। ये स्विंग ट्रेड का वो कब होगा, 1630 के, यानी इस पॉइंट के ऊपर एक्टिवेट होगा। अभी एक्टिवेट है क्या, आंसर इज नो। तो ना तो अभी स्विंग ट्रेड वालों के लिए काम का हो, ना फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए। मेरा डिस्क्लोजर मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, अभी बता देता हूं। 40,000 रुपए मेरे इस स्टॉक में लगे हुए हैं, 1581 का भाव है और 40,000 रुपए लगे हुए हैं। अभी तक मैंने कोई क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करी है, यानी नीचे अभी स्टॉक यहां पे है, आया भी है, मैंने अभी भी कोई शेयर्स नहीं लिए हैं। मेरा मतलब 2 लाख रुपए लगाने की प्लानिंग है इस स्टॉक में, लेकिन अब जो पहले मेरा लेवल था वो 1810 के ऊपर लगाने का प्लान था, अब वो लेवल शिफ्ट करके हमने 1630 रुपए कर दिया। अगर इसके ऊपर आएगा या तो तब लूंगा मैं कुछ क्वांटिटी, मैं एक बार में पूरा नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा, मुझे इंडिकेशन मिलेंगे तो ही लूंगा। और या फिर स्टॉक 1800 जो भी आता है तब देखी जाएगी कि लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल मैं इसमें और पैसा नहीं लगा रहा। 40,000 रुपए के 1581 के भाव के मेरे पास शेयर पड़े और अभी स्टॉक 14 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं कोई नया पैसा भी फिलहाल यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। ये थी आवाज फाइनेंशियल के ऊपर एनालिसिस। आई होप मैंने कंप्लीट पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करी है। कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट आप करिएगा। ऐसे एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी और व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल मंगवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो उनको देखना ना भूलिए। और चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे Q&A ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं और STP चार्ट स्कैनर लेकर आप उन स्टॉक की एक्सेस कर सकते हैं जिनमें ब्रेकआउट होने वाला हो या रिवर्सल आने वाला हो। वो चार्ट हम आपके साथ शेयर
कर देते हैं। उनके आप अपनी स्टडी करना चाहें तो करिए, लेकिन अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते तो एसटीपी चार्ट इसके अंदर आपके काम का शायद बिल्कुल भी ना हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट, यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है इन पे अकाउंट ओपनिंग के बिना भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करना चाहें जरूर ज्वाइन करिए। और वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।